इस सीन में जब मार्को पहली बार इटली से वापस आता है चर्च में, तो वह ऐलान करता है कि जिसने भी विक्टर को मारा मैं उसे मिटा दूंगा, उन्हें खून से नहला दूंगा। और ऐसा ही कुछ एनिमल के अंदर रणविजय भी यहाँ पर कसम खाता है। वैसे रणविजय का परफॉर्मेंस काफी पावरफुल था, बट मार्को यहाँ पर बहुत ही नॉर्मली बोलता है। वैसे हर एक एक्टर का कैरेक्टर होता है। मार्को का शांत स्वभाव था, वह ज्यादा बोलता नहीं था, बट जब बात फैमिली पर आए तो वह खून खराबे पर उतर आता था। अगर दूसरे सीन की बात करूँ तो लास्ट फाइट सीन में जब मार्को एक गन मशीन उठाकर चलाता है, तो ऐसी ही गन एनिमल के अंदर यहाँ पर यूज करी गई थी। तो मेरी जान, आज की वीडियो में ऐसी मास्टरपीस डिटेल ढूंढ कर लाया हूँ, जिसे देखने के बाद आप यही बोलेंगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर। पता है मैं लेट हूँ, बट क्या करूँ भाई, बहुत मेहनत लगती है डिटेल ढूंढकर वीडियो बनाने में, और आपको सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में। तो पहले लाइक ठोको, फिर मामला शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, मार्को मूवी की स्टार्टिंग में हमें टेक्स्ट के जरिए मार्को की फैमिली के बारे में डिटेल में दिखाया जाता है। वैसे तो आप लोगों को ध्यान नहीं गया होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि मार्को किसका बेटा था, वह कहाँ से आया था। तो मैंने जब स्टार्टिंग के इस सीन को ध्यान से देखा तो पता चलता है कि सबसे पहले एक लॉर्ड मार्को नाम का एक शख्स था, जिसका एक बेटा पीटर डी मार्को। अब इसके 3 बेटे थे, जॉर्ज, एनसी, विक्टर। तो सवाल ये है कि मार्को इनकी फैमिली का हिस्सा कैसे बना। जबकि आप एक डिटेल ये भी नोटिस करेंगे तो जब नेम प्लेट के जरिए सबका नाम बताया जाता है, तो आप देखना एक ब्लड की धारा से पूरी फैमिली के नेम प्लेट को दिखाया जाता है। अब ब्लड से दिखाने का यही मोटिव था कि इस मूवी में भर भर के खून खराबा होगा और ये जो फैमिली है मारी जाएगी। तो यहाँ पर पीटर डी मार्को के 3 बेटे होते हैं, बट एक चौथा नेम प्लेट भी था। अगर ध्यान देंगे तो उस पर कोई भी नाम नहीं लिखा था। बट उसके बाद जब एनिमेशन के जरिए कहानी दिखाई जाती है, तो हमें एक साइमन नाम का एक शख्स देखने को मिलता है, जो शायद मार्को का बाप था। उसे एक बंदा यहाँ पर मार देता है, वो भी मार्को के सामने। हाँ, ये वही बच्चा है मार्को, क्योंकि वह जैसे अपने बाप के कातिल को मारता है तो उसके बाद एक डॉग दिखाया जाता है। अब आपको पता है कि मार्को को डॉग से सिंबलाइज किया गया है। उसके बाद आप देखते हैं कि एक आदमी मार्को का हाथ अपने हाथ में लेता है, यानी ये पीटर डी मार्को थे, जिन्होंने मार्को को गोद लिया था। वे तो पता चल गया कि मार्को कौन था। वहीं एक और डिटेल नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो नेम प्लेट खाली थी उस पर कुछ नहीं लिखा था। जब मार्को के बारे में बताया जाता है तो उसके बाद इस नेम प्लेट पर मार्को नाम लिखा जाता है। यानी डायरेक्टर ने हमें ये हिंट देने की कोशिश करी थी कि यहाँ पर अभी मार्को फैमिली का हिस्सा नहीं है, और जब उसकी कहानी बता दी जाती है तब जाकर उसका नाम लिखा जाता है। डिटेल नंबर 2, वेल क्या आपको ये पता है मार्को का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मार्को मीन्स युद्ध प्रिय, साहसी और बुद्धिमान माना जाता है, जो बिना डरे युद्ध लड़े। डिटेल नंबर 3, इस सीन में मार्को का भाई विक्टर यहाँ पर बैठा होता है और उसको पहली बार दिखाया जाता है। तो जब उसका फेस दिखाया जाता है तो इस बंदे का ब्लड उसके चेहरे पर लग जाता है, और उसका चेहरा दिखाने से पहले इस ब्लड पर फोकस किया जाता है, जो विक्टर की मौत को फोरशैडो कर रहा था कि विक्टर मरने वाला है। डिटेल नंबर 4, इस सीन में विक्टर रसल से बोलता है कि तेरी बदबूदार लाश होगी सड़ी गली, जिस पर सैकड़ों कीड़े रेंगेंगे। और आगे देखने को मिलता है कि विक्टर की लाश सड़ चुकी है और उस पर कीड़े रेंग रहे हैं, यानी उसके कहने के हिसाब से कीड़े को ही सबसे पहले दिखाया जाता है। डिटेल नंबर 5, वेल मार्को को आखिर कुत्ते से ही क्यों कंपेयर किया गया? अगर उसको प्रेजेंट करना चाहते तो शेर, टाइगर और ईगल से भी कर सकते थे, पर डॉग ही क्यों? तो देखो, मार्को को बोला जाता है कि वह फैमिली का रक्षक है, वह अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, वह अपनी फैमिली को लेकर वफादार था और बाहर का था। तो डॉग से भी उसकी काफी ज्यादा सिमिलरिटी मिलती जुलती है। एक कुत्ता भी घर का रखवाला होता है, वह वफादार होता है, जबकि अगर किसी को कुत्ता बोला जाए तो वह भड़क भी जाते हैं। बट डायरेक्टर ने मार्को को एक कुत्ता से प्रेजेंट किया, मानना पड़ेगा भाई डायरेक्टर की सोच को। डॉग तो काफी अच्छे एनिमल होते हैं। चलो, किसी डायरेक्टर ने तो उसे इज्जत दिलाने की कोशिश करी, इस बात पर एक लाइक तो ठोको बॉस। डिटेल नंबर 6, क्या आपने ये नोटिस किया यहाँ पर जो मार्को सिगरेट पीता है, आखिर उसका प्राइस कितनी है? वैसे तो मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, बस जानकारी के लिए बता देता हूँ। इस एक सिगार की कीमत इंडिया के अंदर करीब 750 रुपये तक हो सकती है। यही नहीं भाई, 1700 रुपये के भी एक सिगार मिलता है। आप सोच सकते हो कि कितना महंगा था ये। वैसे सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है भाई। डिटेल नंबर 7, अच्छा मैंने इसके अंदर ये चीज नोटिस की कि मार्को ने पूरी मूवी में सिर्फ ब्लैक कपड़े ही पहना था, और यही नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स थे सभी ब्लैक कपड़े पहने हैं, और जितनी भी गाड़ियां यूज करी गई है उनका भी कलर ब्लैक ही रखा गया है। अब ब्लैक कलर आपको पता है कि किस चीज को फोरशैडो करता है? बुराई को, डार्क पास्ट को, और जो इसके अंदर भर भर के देखने को मिलता है। डिटेल नंबर 8, इस सीन में विक्टर की गर्लफ्रेंड मार्को को एक गिफ्ट देती है। वह बोलती कि विक्टर ने तुमको देने को बोला था। वहाँ तो ये चीज नहीं दिखाया जाता कि एक्चुअल में विक्टर ने क्या दिया था। इस चीज को यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बॉक्स में सेंट होता है जो विक्टर ने स्पेशल मार्को के लिए बनाया था।
डिटेल नंबर 9, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि लास्ट में ये गुंडे मास्क लगाए होते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए ये केमिकल फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री के अंदर कोई स्पेशल इतने गुंडे तो रखे गए नहीं, या एक्चुअल में फैक्ट्री के वर्कर थे जिनको वहाँ काम करने के लिए मास्क तो लगाना पड़ता होगा, इसीलिए डायरेक्टर ने इन्हें मास्क पहने हुए ही दिखाया है। डिटेल नंबर 10, लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में जो ये बंदा आता है उसकी गाड़ी पर ये मार्क नजर आता है। अब ऐसा ही मार्क मैंने इस सीन में टोनी के घर पर देखा था, जिससे ये तो समझ में आता है कि हाँ ये बंदा टोनी के ही खानदान का हो सकता है। बट इस पर मेरी थियरी ये कहती है कि अगर देखा जाए तो टोनी के खानदान के सभी लोग मारे गए हैं, रसल, साइप्रस, तो आखिर ये बंदा कौन है जो टोनी की तरह ही रिंग पहना है? और ये मार्क, तो मैं जब स्टार्टिंग में देख रहा था तो यहाँ पर जिस बंदे को मार्को मारता है, तो क्या है पता ये जो शख्स है उसका ही बेटा हो, हाँ, जो मार्को से बदला लेगा, या फिर इसका कोई भाई हो। वेल, इस पर आपका क्या कहना है? डिटेल नंबर 11, इस सीन में जब मार्को की पूरी फैमिली मारी जाती है तो नोटिस करना एक फोटो गिरता है और ऊपर खून के कुछ छींटे थे, जबकि उससे पहले ये फोटो दीवार पर टंगा था। अब इस तरह फोटो का गिरना ये फोरशैडो कर रहा था कि इसके अंदर जो भी है सब मारे गए हैं। आप नोटिस करना इसके अंदर मार्को नहीं था। डिटेल नंबर 12, वेल, मार्को के अंदर दो फैमिली थी, एक जॉर्ज की, दूसरी टोनी की, तो आखिर इन दोनों ने गलती कहाँ करी? देखिए जब मार्को को पता चलता है कि उसके भाई को रसल ने मारा है तो मार्को तो उसको मारने की कोशिश करता है बट मार नहीं पाता। वही उसके बाप टोनी को मार देता है और रसल को छोड़ देता है। अगर वह ढूंढ कर रसल को भी मारता तो शायद मार्को की फैमिली बच जाती, बट वह टोनी को मारने के बाद रिलैक्स हो जाता है। यानी मार्को एक गलती करता है तो उसकी फैमिली खत्म। वहीं साइरस और रसल भी वही गलती करते हैं, वह सारी फैमिली को मारने के बाद उसे छोड़ देते हैं, सिर्फ ये बोलकर कि तू ये दर्द झेले। अरे भाई वह बहुत दर्द झेल चुका है क्योंकि उसकी फैमिली उसके सामने ही मरती है। तो ये लोग चाहते तो तुरंत मार्को को मार देते, बट छोड़ दिया और फिर आपको पता है कि मार्को जाकर उनको मार देता है। डिटेल नंबर 13, अब सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर बहुत लोगों को नाराजगी थी कि मार्को की वजह से उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, ये गलत किया। तो इस चीज को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मार्को मूवी का मेन प्लॉट क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे कि क्राइम थ्रिलर रिवेंज स्टोरी है, ये तो ठीक है, बट डायरेक्टर का इसके अंदर मेन मोटिव था रिवेंज यानी बदला। डायरेक्टर ने इस मूवी के जरिए हमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि इतना गुस्सा मत करो जिससे तुम्हारा खुद का नाश हो जाए। मार्को का भाई जॉर्ज बार बार इससे बोलता है कि तू ये सब मत कर, छोड़ दे, बट मार्को अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसके अंदर बदले की आग लगी थी कि कब उसे पाऊं और मार दूं, बट वह एक भाई का बदला लेने के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे देता है। ऐसा ही हमें एनिमल के अंदर भी कुछ देखने को मिलता है। रणविजय अपने बाप का बदला लेने के लिए अपने दो भाइयों की बलि दे देता है। इससे ये तो क्लियर होता है कि बदले की भावना बहुत खराब होती है। सो वेल, आपने मार्को मूवी के बारे में क्या क्या महसूस किया कमेंट करके बता सकते हैं। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।